Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. हाँ तो बच्चों थर्ड सम फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 4.1 triangle RST is similar to triangle XYZ. Again, nothing is common between these two things. दोनों ट्रायंगल्स में कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे. इसमें जैसे फर्स्ट फिगर ड्रॉ किया था वैसे RST RS दिया है 4.5, ST दिया है 5.7, एंगल S 40 डिग्री. दिस इज अवर रफ फिगर. XYZ का हमें कुछ भी पता नहीं, खाली रेशियो पता है RS अपॉन XY. बच्चों यू नो, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, ट्रायंगल RST सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ, ये दिया है हमें, सो कैन वी से एंगल RST इक्वल टू एंगल XYZ इज इक्वल टू 40 डिग्री. करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. आप रीजन लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग angles of similar triangles. Now we have to find length of xy and length of yz. See, we know rs upon xy is equal to st upon yz. Our same ratio is given 3:5. RT अपॉन YZ लेने RT अपॉन XZ लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमें दिया भी नहीं और फाइंड भी नहीं करना है. सी वैल्यूज रखेंगे हम. RS कितना है 4.5 अपॉन XY is equal to ST कितना है 5.7 अपॉन YZ is equal to 3 upon 5. So 4.5 upon XY is equal to 3 upon 5 and 5.7 upon YZ is equal to 3 upon 5. So 3 into XY is equal to 4.5 into 5. So XY is equal to बच्चों 4.5 into 5 upon 3. So 3 15s are 45. So 1.5 आएगा. 1.5 into 5 7.5 centimeter. Similarly 3 into YZ is equal to 5.7 into 5. तो YZ कितना मिलेगा हमें 5.7 into 5 upon 3. This is 1.9. 1.9 into 5 9.5 centimeter. ठीक है बच्चों. So we got sides. This is 7.5 centimeter and this is 9.5 centimeter. ठीक है बच्चों. Now see how to draw figure. For drawing figure, पहला RST ड्रॉ करेंगे हम. ST 5.7 सेंटीमीटर. एंगल इस कितना है 40 डिग्री. 40 का एंगल एस पे हम प्रोट्रैक्टर रख के हमें एंगल ड्रॉ करना है. ये 40 डिग्री. RS 4.5 है. 9 सेंटीमीटर, सॉरी 4.5 सेंटीमीटर. दिस इज R. I'm going to draw triangle XYZ. XYZ ड्रॉ करने के लिए हमें YZ ड्रॉ करना पड़ेगा 9.5.
एंगल y है 40 डिग्री, के बाद हमें डिस्टेंस लेना है 7.5, दिस पॉइंट x एंड ड्रॉ करना है 7.5, 9.5, 40 डिग्री। ये अपना रफ फिगर, ये सॉरी, ये अपना रफ फिगर, ये अपना फेयर फिगर, ये है ट्रायंगल आर एस टी, ये है एक्स वाई जेड। अंडरस्टूड अप टू द स्टूडेंट्स? क्लियर? हाँ तो बच्चों, फोर्थ सम, triangle AMT is similar to triangle AHE. देखो अगेन इन these two triangles A is the common vertex, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स डिफरेंट डिफरेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इन ट्रायंगल AMT AM दिया है 6.3, AT दिया है 5.6 और एंगल A दिया है 50 डिग्री। बच्चों यहां पे मैंने H एंड E, जो सेगमेंट H एंड HE है वो मैंने TM के पहले लिया है। क्यों? देखो यहां पे AM और AH का रेशियो क्या है? AM और AH का रेशियो है 7:5, मतलब अगर ये 7 है तो ये क्या है 5, इसलिए मैंने ये जो EH है वो अंदर लिया। सेकेंड फिगर में रेशियो उल्टा था, इसलिए वो सेगमेंट मैंने बाहर लिया था। समझा बच्चों? इसका मतलब जो नया ट्रायंगल ड्रॉ करने वाले हैं हम, कौन सा? AHE, वो AMT से क्या होने वाला है? छोटा होने वाला है। बिकॉज रेशियो कैसे देखो 7:5, मतलब AM अगर 7 है तो AH क्या है 5, मतलब ये जो नया ट्रायंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं वो बड़े ट्रायंगल, ये AMT से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। समझा? 7:5, M7 तो AH5, लाइक दैट। समझा बच्चों? ये पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करेंगे, पहला तो हम AM ड्रॉ करेंगे, कितना? 6.3। तो इसको AM, एंगल ए कितना है बच्चों? 50 डिग्री। टी पॉइंट लेना है एट अ डिस्टेंस 5.6। ये वो अपना पॉइंट टी, टीएम ड्रॉ करना है। नाउ वेयर टू फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट एच एंड ई? एज यूजुअल बच्चों कि यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करना है और अरे ड्रॉ करना है। देखो मैक्सिमम पार्ट्स कितने हैं? मतलब बड़ा पार्ट 7 है ना, तो 7 पार्ट्स करने हैं। यू कैन टेक डिस्टेंस, बट इक्वल डिस्टेंस लेना है। 1, 2, 3, 4, 5। यू कैन एक्सटेंड दिस। ये था A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7। बच्चों आपको पता है AM पार्ट कितना है 7, तो हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है।
के बाद एच ढूंढना है। देखो एम अगर 7 है तो एच कितना है 5 पार्ट्स बोल रहा हूँ बच्चों, नॉट सेंटीमीटर। एम 7 पार्ट्स तो एच कितना है 5। तो 5 पार्ट्स पे देखो यहाँ पे हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। कैसे? देखो और 5 पे लाइक दिस, टेक द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स फ्रॉम दिस। देखो मैं A5 पे पॉइंट बना रहा हूँ बच्चों। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन स्टूडेंट्स। क्या किया मैंने? ये जो एंगल है उतना एंगल यहाँ पे ड्रॉ किया। कैसे? पहला एक आर्क बनाया, वापस A5 पे रख के सेम आर्क बनाया, टेक द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, और यहाँ पे ऐसा आर्क बनाया, ड्रॉ किया। आई गॉट पॉइंट A। नाउ टेल मी हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट E। सेम यहाँ पे इतना एंगल M, इतना एंगल H पे ड्रॉ करना है। कैसे? देखो टेक अ सुटेबल डिस्टेंस, सेम रेडियस लेके यहाँ पे भी आर्क करना है। टेक द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, वापस यहाँ से आर्क, ये वो अपना पॉइंट E। यहाँ पे आपको पता है बच्चों दिस डिस्टेंस इज 5.6 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज 6.3, ये 50 डिग्री, और ये हो गया अपना फाइनल फिगर। समझा बच्चों क्या करना है? देखिए इसमें आपको पता था एम अपॉन एच इज इक्वल टू 7/5। जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो ट्रायंगल बड़ा है बिकॉज ये 7 है ना, और जो ड्रॉ करना है वो छोटा ट्रायंगल है बिकॉज एच इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, क्या किया? पहले ओरिजिनल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ए एम टी 6.3 लिया, 50 का एंगल बनाया, 5.6 पे टी लिया। उसके बाद एक नीचे एंगल लिया, 30 डिग्री का एंगल ले सकते हो, 40 का ले सकते हो। 7 देखो 7 और 5 में बड़ा क्या है? 7। तो 7 पार्ट्स किए, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ये पार्ट मैंने बोला था AM 7 पार्ट है, तो ये ज्वाइन किया। यहाँ पे आर्क बना के A5 पे और एक एंगल बनाया बिकॉज 7:5। तो यहाँ पे मुझे पैरेलल लाइन बनाना पड़ा। आई गॉट H। वापस फॉर फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट E, मैंने यहाँ पे एक आर्क बनाया M से, वापस H से और एक आर्क बनाया सेम डिस्टेंस का, टेक द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, और यहाँ से ऐसा एक आर्क बनाइए लाइक दिस, और ये ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट E मिलेगा। तो ये हुआ आपका फाइनल फिगर स्टूडेंट्स। अंडरस्टूड? क्लियर? सो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4.1 अपना खत्म हो रहा है। अंडरस्टूड प्रॉपरली? क्लियर? Thank you for watching Top Maths.